बात की और जानकारी मांगी तो छोटे बेटे ने उल्टा सवाल उठाया, आपका मतलब है कि अगर किसी ने उनकी हत्या की तो क्या हम में से किसी ने ऐसा किया? सबके सवालों के बीच पुलिस को एक शख्स को सामने लाना पड़ा। ये शख्स रिटायर्ड जासूस 007 था, जिसका नाम अब निक था। वो अब एक निजी जासूस बन चुका था। उसने बताया कि उसे एक रहस्यमयी व्यक्ति ने इस जटिल केस को सुनने के लिए भेजा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो शख्स कौन था। उसके पास सिर्फ ये जानकारी थी कि उसे मोटी रकम दी गई। निक की नजर में ये परिवार बाहर से जितना सौहार्दपूर्ण दिखता था, के भीतर हर कोई अपने निजी स्वार्थ साध रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, निक के लगातार सवालों से परिवार में तनाव बढ़ने लगा और छिपी हुई सच्चाइयां सामने आने। सबसे पहले रुआन फान्नान ने छोटे बेटे पर आरोप लगाया, लेकिन छोटे बेटे ने तुरंत इसका खंडन किया और कहा कि ये पूरी तरह गलत। सच तो ये था कि छोटा बेटा व्यवसाय में कोई प्रगति नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपने पिता किताबों के कॉपीराइट पर नजर डाली। वो उनकी किताबों को फिल्म में बदलकर कंपनी के लिए अतिरिक्त आय कमाना चाहता था। लेकिन पिता को उसका विचार बिल्कुल नया नहीं लगा। उन्होंने कहा कि वो बस उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। पिता ने खुद को दोषी ठहराते हुए कहा कि उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार किया, इसलिए उन्होंने छोटे बेटे को कंपनी के महाप्रबंधक पद से हटाने का और अगले दिन कार्यालय में चर्चा करने को कहा। छोटे बेटे ने दावा किया कि उस रात उन्होंने सिर्फ नई किताब के प्रकाशन पर बात की, लेकिन अब वो रुआन फान्नान पर उंगली उठाने लगा। उसने कहा कि असल